आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन फलन। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हम जो नूतन की बुक है आरबी त्रिपाठी की, ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसके वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे, हर चैप्टर के आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर है हमारा फंक्शन और फलन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखी गई है इसे किसी भी स्टूडेंट को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इसे समझना है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, माना ए व बी दो आरिक्त समुच्चय है। ठीक है, डेफिनेशन ने क्या बोला है, आपके पास दो समुच्चय होंगे। कोई भी जब फंक्शन होता है, कोई भी फलन होता है, तो उस फलन के अंदर आपको दो सेट्स दिए जाएंगे, दो समुच्चय दिए जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने रिलेशन को सीखा था सेम उसी पैटर्न पर हमें फंक्शन सीखना है। सिर्फ दोनों में अंतर क्या होता है कि जिस रिलेशन के अंदर कोई स्पेशल नियम आ जाता है, किसी रिलेशन को अगर हम किसी नियम से बांध देते हैं तो वही क्या बन जाता है, एक फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो आरिक्त समुच्चय है, और आरिक्त का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो सेट्स अगर रहेंगे, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, एक सेट लिख दिया हमने ए जिसके अंदर 1 2 3 हमने एलिमेंट्स लिख दिए, एक सेट बी लिख दिया, इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ पर आरिक्त का मतलब ये है कि जैसे कि ये बी सेट है तो ये फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फाई नहीं होना चाहिए, मतलब उस सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए। तो ये किसका आरिक्त का मतलब क्या होता है कि वो रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, और कौन से, दोनों ही सेट्स रिक्त नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर माना ए बी दो आरिक्त समुच्चय है, फलन, ठीक है, अब यहाँ पर फलन एफ ए से बी में एक संबंध है, मतलब फलन एक रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन, लेकिन उस रिलेशन के अंदर एक नियम आ जाता है, उस नियम से ये फंक्शन बन जाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक अवयव ए अवयव है किसका, सेट ए का, सेट ए के लिए अद्वितीय, बी अवयव है बी का अस्तित्व है, जिससे ए और बी किसका एलिमेंट्स होगा, फंक्शन का, तो बी को एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब क्या होता है, का अस्तित्व क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा, और ये जो अद्वितीय की बात बोली गई है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ए को एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, ये तो हमने इसकी परिभाषा लिख ली, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया है कि ये जो है ये सेट ए है, और यहाँ पर मान लिया सेट बी। ठीक, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स मान लिए ए बी सी, इसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए ए बी सी डी ई। ठीक है, अब फलन आपसे क्या बोलता है, फलन आपसे बोल रहा है कि जो ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी, जैसे कि ए मान लिया जाए ए से कनेक्ट हो गया, फिर बी से कनेक्ट हो गया, सी डी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए की मैपिंग क्या है, ए मतलब ए किससे कनेक्ट है, ए से, बी किससे कनेक्ट है, बी से, सी किससे कनेक्ट है, डी से। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है अद्वितीय, तो ये अद्वितीय किस बात के लिए लिखा गया है, अद्वितीय का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये पेन है, इसके जैसा कोई दूसरा पेन ना हो। ठीक है, अद्वितीय। तो देखिए ये जो सेट ए है, सेट ए, इसका एलिमेंट्स ए है, ये इसका एक ही इमेज होना, मतलब ये जो ए है ये एक सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, इससे मैप होना चाहिए। तो देखिए अगर मान लिया जाए, अगर हम इस ए को इस बी से कनेक्ट करते हैं, किससे करते हैं, बी से, तो ये फलन के अंतर्गत नहीं आता है। फलन क्या बोलता है, ए का एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो सेट ए है, सेट ए का एक एलिमेंट्स ए है, इसका एक ही इमेज होना चाहिए, इसके दो इमेज नहीं हो सकते।
अब इमेज क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए जो है सेट ए जो है, सेट ए का अवयव ए है, इसका इमेज जो है वो क्या है ए, मतलब ए किससे कनेक्ट हो गया, ए से। तो ए जो होता है ये प्रतिबिंब कहलाता है, ए प्रतिबिंब है ए का, ठीक है। और अगर हम इस बी की बात करते हैं तो बी प्रतिबिंब है, ठीक है, बी प्रतिबिंब है किसका, बी का। और अगर हम बात करते हैं डी की तो डी प्रतिबिंब है किसका, सी का, ठीक है, डी प्रतिबिंब है किसका, सी का। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर आप ये बात याद रखना, ए का एक ही इमेज होगा, ठीक है, बी का एक इमेज होगा और सी का एक इमेज होगा। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन के बारे में हम ये समझते हैं, जो सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, सेट ए और एक सेट बी। तो एक उदाहरण और हम लेते हैं, एक अलग से एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक सेट लिखा है ए और एक सेट लिख दिया बी, ठीक। इसके अंदर हमने यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखे ए बी सी, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं 1 2 3 4, ठीक है। अगर मान लो ये जो ए है इसको हमने किससे मैप कर दिया, कनेक्ट कर दिया हमने इस एक से, ठीक है। फिर बी को हमने 3 से कर दिया, सी को हमने 4 से कर दिया, ठीक। अब जो सेट ए है और सेट बी, तो फंक्शन की एक बात ये याद रखना, सेट ए जो है इसका एक भी एलिमेंट्स खाली नहीं रहना चाहिए। खाली रहने का मतलब वो किसी ना किसी सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, मैप होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए जो है, सेट ए जो है, इसके सभी अवयवों का कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस 1 की, तो एक प्रतिबिंब है किसका, ए का, ठीक। ये क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, एक प्रतिबिंब है किसका, ए का, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 3 प्रतिबिंब है कितने का, बी का, और 4 प्रतिबिंब है कितने का, सी का। तो ये तो अब आपको समझ में आ गया प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक। तो सेट ए जो होता है इसकी इमेज होना चाहिए, सभी अवयवों की कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, और एक ही अवयव की 2 इमेज नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर इस ए को हम एक से तो कनेक्ट कर दिया और इस ए को किससे कर दिया, 2 से भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बोला गया अद्वितीय। तो यहाँ पर इसका मतलब यही होता है कि अगर ऐसा होता है तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक। अब हम यहाँ पर ऐसे एक एलिमेंट्स बना देते हैं जिससे कि हमको समझ में आता है कि कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा हमने EFGH, ठीक। इस 1 को कनेक्ट कर दिया, इस 2 को कनेक्ट कर दिया और 3 को हमने छोड़ दिया, ठीक है। 3 को क्या कर दिया, हमने छोड़ दिया। तो ये ध्यान रखना, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन, फंक्शन का नियम होता है कि सेट ए जो है, ठीक, सेट ए के हर एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, ठीक, सबसे पहली बात। और कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जो 3 है, ठीक है, जो 3 है इसकी कोई भी इमेज हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो इस 3 की अगर हमको कोई भी इमेज दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक एलिमेंट्स की, सेट ए के एक एलिमेंट्स की 2 इमेज नहीं हो सकती है, तो ये भी क्या है, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं, समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बना दिया सेट ए बना दिया और एक इधर बना दिया हमने सेट बी, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 1 5 7 11, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसकी इमेज 5 हो सकती है, 2 की इमेज 5 हो सकती है, ठीक, और 3 की इमेज भी क्या हो सकती है, 5। तो ये फंक्शन है,
क्या है, ये फंक्शन माना जाता है, ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, ठीक। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि सेट ए के एक एलिमेंट्स की हमको कितनी इमेज दिख रही है, 2। तो ये 2-3 कंडीशनें होती है जो कि आपको फंक्शन के अंतर्गत समझना है, ठीक है। तो ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि फलन जो होता है उसकी डोमेन क्या होता है, उसका प्रांत, उसका सह-प्रांत और उसका परिसर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है A, जिसके अंदर एलिमेंट्स लिख लिए हमने A B C, और एक सेट B है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4 5, ठीक। में समझते हैं कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सह-प्रांत क्या होता है। तो देखिए, जो फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, f a to b, ठीक। फंक्शन मैपिंग a to b। अब यहाँ पर ये जो है ये फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पर f a से b में, तो a क्या है, एक सेट है, और b भी क्या है, सेट है, ठीक। अगर हम बात करते हैं तो जो सेट a है ये क्या कहलाता है, डोमेन। मतलब इसको हम बोलते हैं प्रांत, ठीक है। ये सेट a जो है ये क्या कहलाता है, प्रांत, ठीक। तो यहाँ पर जो सेट A के एलिमेंट्स होते हैं, सभी सेट A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं सेट B की, तो ये कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोडोमेन, सह-प्रांत, सह-प्रांत, ठीक। मतलब सेट A के सभी जो अवयव होते हैं वो प्रांत कहलाता है, और सेट B के सभी जो अवयव होते हैं वो सह-प्रांत कहलाता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्रांत क्या होता है, प्रांत, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन के एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास A B C, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सह-प्रांत की, सह-प्रांत कोडोमेन में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सह-प्रांत में हमको एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं परिसर की, ठीक है, रेंज। अब रेंज क्या होता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, देखिए A मैपिंग A to B, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाता है A F, ठीक। लेकिन बुक में हम इसी का उपयोग करेंगे फंक्शन को डिनोट करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और A क्या होता है, A जो सेट होता है वो डोमेन होता है, B जो होता है वो कोडोमेन होता है, प्रांत सह-प्रांत, ठीक है। अगर हम इस A को इस 1 से कनेक्ट कर देते हैं, B को 3 से कनेक्ट करते हैं और C को हम 5 से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो रेंज परिसर होता है, परिसर रेंज, ठीक, इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 1 3 5, ठीक। मतलब जो सेट B है, जो सेट B के जो एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं, जिसकी जो सेट A की इमेज बन रहे हैं, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, परिसर। तो कनेक्ट जो हो रहे हैं, जैसे कि A की इमेज क्या है 1, B की इमेज क्या है 3, C की इमेज क्या है 5, तो ये क्या बन गया हमारा परिसर। तो आप ये बोल सकते हो कि जो सह-प्रांत होता है, ठीक है, जो रेंज होता है, रेंज उप समुच्चय होता है, किसका, कोडोमेन का, ठीक। ये ध्यान रखना, रेंज जो होता है वो उप समुच्चय होता है, किसका, कोडोमेन का। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेंज की, तो रेंज किससे बना है, कोडोमेन से, मतलब सह-प्रांत से ही बना है, 1 3 5। तो 1 3 5 किसके अंदर आता है, कोडोमेन, सह-प्रांत के अंतर्गत आता है। तो ये बात हमको समझ में आ रही है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन से ही क्या बनता है, परिसर, रेंज बनता है। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं
कि वन जो है ये इमेज है, क्या है, इमेज है। किसकी इमेज है? तो वन। ए की इमेज क्या है? ए की इमेज यहाँ पर वन है। बी की इमेज क्या है? 3। और सी की इमेज क्या है? 5 है। ठीक, अगर हम बात करते हैं 5 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, तो इस जो सी होता है ये कहलाएगा पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक, प्री इमेज। ठीक, तो यहां पर 3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? 3 का पूर्व प्रतिबिंब है बी। 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? तो ए है। ठीक है, तो ये तो अभी आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लिया फंक्शन के बारे में कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, फंक्शन में डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये तो यहाँ पर आपने पूरा कंप्लीट समझ लिया। इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो प्रांत होता है सेट ए होता है, ठीक, और सेट बी क्या होता है, कोडोमेन होता है, पूरे अवयव होते हैं। जो सेट ए के जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। और रेंज उप समुच्चय होता है। किसका उप समुच्चय होता है? कोडोमेन का, सह प्रांत का उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये तो आपने समझाया फंक्शन के बारे में।